हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हुआ एंड जैसे कि एसबीआई की प्रथा है, जैसे ही वो रिज़ल्ट रिलीज़ करता है उसकी साइट जो है वो क्रैश हो जाती है। वैसा ही कल हुआ। बहुत मुश्किल हो रही थी बच्चों को अपना रिज़ल्ट देखने में। मैंने खुद मल्टीपल टाइम ट्राई किया, अलग अलग लिंक से जितनी भी अवेलेबल थी सबको ओपन करके बार बार देख रही थी। फिर फाइनली 1-1.5 घंटे बाद जाकर एक ओपन हुई, उसमें मैंने अपना रिज़ल्ट देखा और उसको मैंने डाउनलोड कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं बाद में उसको देखने लगी ना तो शायद वो प्रॉपरली डाउनलोड नहीं हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, मैं उसको ओपन नहीं कर पा रही थी। तो बाद में मैंने फिर से ट्राई किया तो वो साइट फिर से काम नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, स्कोर्स देखने थे वो देख लिए, अब आप लोगों से शेयर मैं आज कर दूँगी, इसीलिए मैंने कल स्कोर्स नहीं शेयर किए थे। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अभी तक अपना रिजल्ट देख लिया होगा। इफ़ इन केस अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लेना। अभी तो साइट काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रही है, तो ओपन हो जाएगा रिजल्ट। और जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया उनको मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मेंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो, और जिनका ये फर्स्ट टाइम है उनको तो और भी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब कि अभी तक जिसके एक भी प्रीलिम्स नहीं क्लियर होते, सारे एग्जाम दिया है, जिसका अभी या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट था, उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एसबीआई क्लर्क जो है वो मेरा पहला प्रीलिम्स था जो पिछले साल क्लियर हुआ था, तो इसके साथ ना मेरी थोड़ी सी अलग सी अटैचमेंट है। तो मैं समझ सकती हूँ कि इतने सारे फेलियर्स के बाद जब ये आपका क्लियर हुआ होगा तो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपका कैसा रहा रिजल्ट, कितने स्कोर्स आपके आए हैं, कितने आपने अटेम्प्ट किए थे, कौन से स्टेट से आपने फिल किया था, आपके स्टेट की क्या कट ऑफ गई है। और ये भी बताना कि आप लोग में से किसी ने नॉर्मलाइजेशन भी फील किया है क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चाहे इजी शिफ्ट हो चाहे डिफ़िकल्ट शिफ्ट हो या जैसी भी शिफ्ट हो, इस बार उतना नॉर्मलाइजेशन ने इम्पैक्ट किसी भी चीज़ में नहीं किया है। अगर आपने ऐसा कुछ भी फेस किया तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी अब बात कर लेते हैं मेरे स्कोर्स की कि क्या कैसा है, उसके बाद हम थोड़ा सा मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने अटैम्प्ट किए थे 90, और मैंने बताया था सेल्फ गिवन एनालिसिस में। और जो एमपी की कट ऑफ गई है, मैंने एमपी से फिल किया था, वो तो मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए इस बार 49.25। और एक चीज़ और ज़्यादा शॉकिंग है कि एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल सबकी सारी कैटेगरीज़ की जो कट ऑफ है सेम गई है। तो ये एक तरीके का आप माइंड में लेकर चलना मीन्स की प्रिपरेशन के वक्त भी, कि आप ना चाहे जिस भी कैटेगरी के हो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, क्या पता मेंस की भी कट ऑफ बराबर चली जाए। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी। अब मैं बात कर लेती हूँ अपने स्कोर्स की। मैंने 90 अटैम्प्ट किए थे, मेरे को 80.25 मिले हैं। आप भी बताना कि आपको कितने स्कोर्स मिले थे। बात करते हैं मेंस की, तो मेंस के लिए अभी आप ये करना कि जितनी भी प्रैक्टिस करनी है, जो चीज़ आपको आती है ना उस पर ज़्यादा फोकस करना। मतलब नई चीज़ें अभी सीखने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, जो चीज़ें आती है उसको शार्प करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। करंट अफेयर्स इन डीड बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल रिविजन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके चक्कर में बाकी 3 सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करना। क्या है ना कि हम करंट अफेयर्स में इन दिनों इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि 3 सब्जेक्ट्स और हैं जिसमें हमें अच्छा स्कोर करना है, जिसके कारण हमारे स्कोर्स थोड़े से कम हो जाते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस उतनी नहीं होती हमारी। तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना और अच्छे तरीके से सेक्शनल टॉपिक टेस्ट ये सब देते रहना। एंड येस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आना उसमें। कंपटीशन तो डेफिनेटली हाई रहने वाला है। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।